नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। शिक्षा विभाग के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। शिक्षा विभाग ने 2022-23 के लिए सालादर्पण पंचांग जारी किया है, एक सालादर्पण कैलेंडर जारी किया है और हरेक प्रभारी और सालादर्पण के हरेक हिस्से की जिम्मेदारी प्रभारी को आवंटित की है, जिससे कि जो ये जानकारियाँ सालादर्पण पर हम अपलोड करते हैं कम्युनिकेशन गैप या जिम्मेदारी के अभाव में, वो समय पर अपलोड हो पाए। ये लेटर 29/7/2022 को जारी हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज इस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सालादर्पण पर बहुत सारी डिटेल्स डेली बेसिस पर भी भरी जाती हैं। बहुत सारी डिटेल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली रिफ़िल की जाती हैं। तो हमारे को इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो स्कूल से लेकर हायर फॉर्मेशन तक जुड़ा है और हमारी जानकारियाँ अगर त्रुटिपूर्ण होंगी तो हायर फॉर्मेशन को मिलने वाली जानकारी सटीक नहीं हो सकती। सालादर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन, प्रतिमाह और त्रैमासिक, डेली, मंथली एंड क्वार्टरली किए जाने वाले कार्यों की सूची के अनुसार सालादर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, यानी अपडेशन टाइम पर की जानी चाहिए। सालादर्पण कैलेंडर जारी होने के बाद में जिम्मेदारियों का जो अभाव है वो समाप्त हो जाएगा, जिम्मेदारियां निर्धारित होंगी और जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी समाप्त हो जाएगा। संस्था प्रधान, सालादर्पण प्रभारी तथा अन्य कार्मिकों के द्वारा समय समय पर सालादर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करने तथा आवश्यकता अनुसार विद्यालय में दिए गए अनुसार सालादर्पण पोर्टल को यथासंभव अपडेट करते रहना है। हमारे को अपडेट करना ही करना है और उसकी जिम्मेदारी संस्था प्रधान में सालादर्पण प्रभारी की सुपरविजन की रहेगी, ना कि अपडेशन की रहेगी। सालादर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य कौन कौन है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। स्टाफ डेली अटेंडेंस, लीव अप्रूवल और स्टूडेंट डेली अटेंडेंस, ये जिम्मेदारी रहेगी कार्यालय प्रभारी की, जो ऑफिस इंचार्ज है उनकी, जो क्लरिकल स्टाफ है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य, जो मंथली काम किए जाएंगे उनकी बात कर रहे हैं हम। स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस की जिम्मेदारी है कक्षा अध्यापक की। स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर व सालादर्पण पोर्टल पर पत्र 3A लोक स्टाफ डिटेल का मिलान करना तारीख 1 से 5 तक, ये जिम्मेदारी है कार्यालय प्रभारी की, क्योंकि कर्मचारियों से संबंधित मामला है। यहाँ पर जो नेक्स्ट है मंथली वाइप्स एंड ब्लू पिंक टैबलेट इन्फॉर्मेशन प्रविष्टि करनी है सालादर्पण प्रभारी को। और नेक्स्ट है प्रतिमा आयोजित होने वाली एसएमसी एसडीएम्स की मीटिंग की सूचना एसएमसी एसडीएमसी प्रभारी को यहाँ पर सबमिट करनी है। डीवार्मिंग इन्फॉर्मेशन की प्रविष्टि भी यहाँ पर सालादर्पण प्रभारी को ही करनी है। छात्र उपस्थिति रजिस्टर में सालादर्पण प्रपत्र 5 का मिलान प्रति माह प्रथम सप्ताह के अंदर किया जाएगा कक्षा अध्यापक के द्वारा। अब इस पत्र के बाद में मैं नहीं मानता कि सालादर्पण के हर एक हिस्से की जिम्मेदारियों के अंदर कोई कम्युनिकेशन गैप रहेगा। सबकी जिम्मेदारियां निश्चित हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। समय अवधि भी दी गई है जिससे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है टाइम पर अपडेट होगी। अब हम क्वार्टरली जो अपडेट होने वाली सूचनाएं हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, जो जुलाई, अक्टूबर और जनवरी अप्रैल के अंदर अपडेट की जाएंगी। एसएमसी एसडीएमसी मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री की जाएगी एसएमसी एसडीएमसी प्रभारी के द्वारा। अगली जो 2 से लेकर 5 तक की जानकारियां हैं ये कार्यालय प्रभारी को अपलोड करनी है। कार्मिक का प्रपत्र 10 सेवा पुस्तिका से मिलान कर लेना है। विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन का आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच सत्यापन आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना है। सालादर्पण में प्रदर्शित पद व बजट हेड आईएफएमएस से मिलान करना, ये जिम्मेदारियां सालादर्पण प्रभारी की रहेंगी। सालादर्पण प्रभारी इन दायित्वों का निर्वाह करेंगे। अभी हम बात करते हैं माहवार, कौन कौन से महीने के अंदर जो क्वार्टरली है उन कौन कौन से महीने में कौन कौन से काम होने हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जुलाई हमारे शैक्षणिक सत्र का पहला महीना माना जाता है। त्रिमाही, प्रति माह, त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। एसडीएमसी एसएमसी मॉड्यूल में विभिन्न प्रविष्टियां करने की जिम्मेदारी है एसएमसी एसडीएमसी प्रभारी की।
न्यू एडमिशन एंट्री में नव प्रवेशित विद्यार्थी की प्रविष्टि करेंगे कक्षा अध्यापक। स्टूडेंट डिटेल एडिट फॉर्मेट 5 से संबंधित सूचनाओं का संशोधन या अपडेशन किया जाएगा कक्षा अध्यापक के द्वारा। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम की जांच उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी का मिलान कक्षा अध्यापक के द्वारा। विद्यार्थी मॉड्यूल में निम्नलिखित सब मॉड्यूल भी प्रविष्ट किए गए हैं। इसके अंदर कुछ एक सब मॉड्यूल हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी कक्षा अध्यापक की रहेंगी। सेक्शन अलॉटमेंट अपडेशन, मीडियम अलॉटमेंट अपडेशन क्लास, सेक्शन वाइज रोल नंबर एंट्री, ऑप्शनल सब्जेक्ट की एंट्री, थर्ड लैंग्वेज की एंट्री, आधार एवं जन आधार की एंट्री एंड स्टूडेंट डिटेल फॉर्मेट 9 को भी कक्षा अध्यापक ही अपडेट करेंगे। और साथ में नव प्रवेशित NSO विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना प्रपत्र 7 और प्रपत्र 9 में ये जिम्मेदारियां भी शाला दर्पण के ऊपर कक्षा अध्यापक की ही रहेगी। फ्री टेक्स्ट बुक मॉड्यूल की पूर्ण जिम्मेदारी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रभारी के पास रहेगी। पूरक परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि की जिम्मेदारी स्थानीय परीक्षा प्रभारी के पास रहेगी। प्रमाण पत्र जनरेट करना भी उनकी जिम्मेदारी है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल में जो प्रविष्टि है वो छात्रवृत्ति प्रभारी स्कॉलरशिप इंचार्ज करेंगे। कक्षा अध्यापक व विषय अध्यापक मैपिंग करना कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी है। निःशुल्क साइकिल वितरण इसको और उसकी प्रविष्टि अपडेट करने की जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक व निःशुल्क साइकिल वितरण प्रभारी ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो कक्षा अध्यापक के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को पूर्ण करेंगे। UCEO लॉगिन में विद्यालय से बाहर बच्चों की सूचना की प्रविष्टि की जिम्मेदारी PO की रहेगी। नेक्स्ट मंथ आ जाता है अगस्त के अंदर हमारे को जो काम करने हैं ये क्वार्टरली वर्क है। नव प्रवेशित NSO विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना प्रपत्र 7 और 9 ये हमने पहले भी दोहराया है। कक्षा अध्यापक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्रभारी, फिर विद्यार्थियों को रोल नंबर आवंटित करना है प्रथम परख से पहले, वो करना स्थानीय परीक्षा प्रभारी को। निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच करने और अपडेट करने की जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक व निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी करेंगे। FTB फ्री टेक्स्ट बुक मॉड्यूल पूर्ण जिम्मेदारी FTB प्रभारी की रहेंगी। बेस लाइन आकलन की प्रविष्टि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये एक नया टैब ऐड हुआ है। इसके लिए जो संबंधित प्रभारी नियुक्त किए गए हैं संबंधित जानकारियाँ इसमें फीड करते रहेंगे। नेक्स्ट सितंबर मंथ में हम आ जाते हैं। विभिन्न छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रभारी के द्वारा जो भी छात्रवृत्ति की रिक्वायरमेंट है। बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की तैयारी हेतु विद्यालय के डाटे का ऐसा रजिस्टर से मिलान बोर्ड परीक्षा प्रभारी करेंगे। FTB मॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच FTB यानी फ्री टेक्स्ट बुक प्रभारी से संबंधित है। SA1 की प्रविष्टि संबंधित प्रभारी है। असेसमेंट 1 ये SIQ का ही एक पार्ट है। प्रतिमाह या त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य अक्टूबर के अंदर हम आ जाते हैं। अक्टूबर में हमारे को फ्री टेक्स्ट बुक की जो एंट्रीज है उनकी जांच करनी है और एडिशनल मांग करनी है, वो है FTB प्रभारी के द्वारा की जाएगी। द्वितीय परख के अंकों की रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि स्थानीय परीक्षा प्रभारी करेंगे। और हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना और PTM की प्रविष्टि करना संबंधित प्रभारी, ये भी एक नया मॉड्यूल है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के साथ जुड़ा हुआ है। फिर हम आ जाते हैं नवंबर में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है हमारे पास में। दिसंबर में आ जाते हैं। दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि स्थानीय परीक्षा प्रभारी के द्वारा की जाएगी। जनवरी माह के अंदर विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाएगा कार्यालय प्रभारी के द्वारा। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि कक्षा अध्यापक के द्वारा। SMC SDMC की प्रविष्टियाँ SMC SDMC प्रभारी के द्वारा की जाएंगी। SA2 की प्रविष्टि हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दोबारा से डाउनलोड करना और PTM की प्रविष्टि करना संबंधित प्रभारी है, जो कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम प्रभारी के साथ में ही जुड़ी हुई है। फरवरी के अंदर जब हम आ जाते हैं तो बोर्ड परीक्षा के 17 अंकों की प्रविष्टि हमारे को करनी है। जो थर्ड टेस्ट होगा उसके रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि करना स्थानीय परीक्षा प्रभारी को दायित्व दिया गया है। टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग ये मॉड्यूल के अंदर जो प्रविष्टियाँ या एंट्रीज करनी है कार्यालय प्रभारी करेंगे। अब मार्च माह में आ जाते हैं। मार्च माह इंपॉर्टेंट मंथ होता है। टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल में फिर प्रविष्टियों की जांच करनी है कार्यालय प्रभारी के द्वारा। बोर्ड परीक्षा से पूर्व SA3 की प्रविष्टियाँ हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना एवं PTM की प्रविष्टि यानी ये तीसरी PTM है संबंधित प्रभारी करेंगे।
अप्रैल के अंदर हम आ जाते हैं। वार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग, परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना है। वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु ग्रीन शीट लॉक करना, विद्यार्थियों की अंक तालिका शाला दर्पण पर डाउनलोड करना स्थानीय परीक्षा प्रभारी का दायित्व रहेगा। स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षा उन्नति किया जाना स्थानीय परीक्षा प्रभारी का दायित्व है। फिर ये मई की जिम्मेदारियों की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। पूरक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि भी मई के अंदर ही की जाएगी। जून के अंदर बोर्ड परीक्षा परिणाम की जांच एवं नियमानुसार प्रमोट क्लास नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किए जाने का कार्य बोर्ड परीक्षा प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। जून के अंदर पीओ लॉगिन में विद्यालय से बाहर बच्चों की सूचना प्रविष्ट की जाएगी, जिससे हमारे को एनएसओ स्टूडेंट्स की जानकारी मिले। ये पीओ महोदय के द्वारा की जाएगी। शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से जो काम किए जाने हैं वो डेली बेसिस भी हो सकते हैं, हर 2 घंटे में भी किए जा सकते हैं, या फिर मंथली भी हो सकते हैं। इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। विद्यालय मॉडल के आवश्यकता अनुसार ऑन डिमांड किए जाने वाले कार्य टीसी, स्टूडेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्टूडेंट अध्ययनरत सर्टिफिकेट, एनएसओ, वोकेशनल एजुकेशन, और यहाँ पर है जो नेक्स्ट सब्जेक्ट मैपिंग जो फॉर्मेट 7 और 7A में है, ये जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक को दी गई है। शाला दर्पण के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी व्यक्ति, यानी शाला दर्पण प्रभारी के द्वारा ये कार्य संपादित किया जाएगा, लेकिन कक्षा अध्यापक के सहयोग से ये काम होगा। विद्यार्थियों के जन आधार नंबर अपडेट करना कक्षा अध्यापक की जिम्मेदारी है। विद्यालय मॉडल में आवश्यकता अनुसार ऑन डिमांड किए जाने वाले जो फिर अगले कार्य हैं जो कार्यालय प्रभारी के द्वारा संपादित किए जाएंगे या कार्यालय प्रभारी हेल्प करेंगे शाला दर्पण प्रभारी की। गरिमा पेटिका की एंट्री, उद्यान की एंट्री, स्टूडेंट हेल्थ चेकअप, जेंडर ऑडिट डिटेल्स की एंट्री, स्पोर्ट्स और मिड डे मील से संबंधित जानकारियाँ भी यहाँ पर फीड की जाएंगी। इतना नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा आदेश आने के बाद में मैं नहीं मानता कि हमारे बीच में कभी कम्युनिकेशन गैप होगा। फिर भी हमारे को हमारे साथियों की मदद करनी है, और शाला दर्पण का हर एक काम हमारे को, हर एक मॉड्यूल की एंट्रीज हमारे को समय पर अपडेट करनी है, जिससे कि विभाग को सही जानकारी सही समय पर उपलब्ध हो सके। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।